मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच में क्या एक बड़ा कंपटीशन चल रहा है। क्या शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर मोहन यादव एक राजनीतिक रेस लगाना शुरू कर दिया है और उस रेस में कौन आगे अपनी कंपटीशन को क्वालिफाई करता है, कौन राजनीतिक उस बड़ी सिंहासन पर बैठता है, यह जीतने की फिराक में ये दोनों नेता हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पदयात्रा निकाली थी और पदयात्रा में उन्होंने कहा था कि लाडली बहनाओं की आमदनी हम 1 करोड़ रुपए करेंगे, यानी करोड़पति दीदी अब हम बनाएंगे। इससे पहले उन्होंने लखपति दीदी बनाने की घोषणा की थी। अब डॉक्टर मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान के उसी रास्ते पर चलते हुए उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 साल के अंदर सभी लाडली बहनाओं का जो 1250 रुपए की राशि अभी तक दी जा रही है उसे हम बढ़ाकर 3000 रुपए करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। 5 साल के अंदर यानी 2025 अगर लगा है तो 2030 के अंदर सभी लाडली बहनाओं का जो आने वाला राशि है वो 3000 रुपए होगा। 2028 में पुनः विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का है, तो क्या एक ऐसी दुधारू गाय मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी को मिल चुकी है कि जब जब वोट की जरूरत होगी, जब जब सत्ता सिंहासन हिलने लगेगा, तो ये लाडली बहना योजना को मोहरा और मुद्दा बनाकर फिर से सिंहासन पर बैठने की पुरजोर कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि बीते दिनों मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते हुए उन्होंने लाडली बहनों के अंदर एक खुशी का माहौल व्याप्त कर दिया। एक ऐसा लॉलीपॉप या फिर कहें एक ऐसी योजना का जिक्र कर दिया कि मध्य प्रदेश में महिलाओं और बहनों के चेहरे पर खुशी दिखने लगी। लेकिन उस खुशी के पीछे का जो राज है शायद उन महिलाओं को भी नहीं पता है। क्या भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज बिना किसी मकसद, बिना किसी चाहत का जनता तक पहुंचा दे? हालांकि ये मुफ्त की रेवड़ी है, इस पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत मध्य प्रदेश की जनता को नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है किसी गरीब, असहाय और मजबूर लोगों की ज़रूरतमंद या फिर ज़रूरत में यह लाडली बहना योजना की राशि काम आती हो, तो उनके लिए वास्तविकता यह बहुत बड़ा वरदान साबित हुई। लेकिन राजनीति और जो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या है उसको हम विस्तार से बताते हैं। जैसे हमने पहले कहा कि दो मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं के बीच में कंपटीशन चल रहा है, राजनीतिक रेस लग रही है। मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जनसभा कर रहे हैं और बड़े बड़े लॉलीपॉप जनता के सामने परोस रहे हैं, जनता के मन में समाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर किया गया। लाडली बहना योजना के जनक शिवराज सिंह चौहान ही रहे और अगर मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना अगर ना लाई गई होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं बनती। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 से पहले लाडली बहना योजना की स्कीम लाए। चुनाव के बाद उनको मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर कर दिया गया और केंद्र की राजनीति में बुला लिया गया। केंद्र की राजनीति में वो केंद्रीय कृषि मंत्री बन गए, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री की कुर्सी पर बैठकर उन्हें मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें लगता है कि हमारे राजनीतिक कैरियर को चौपट करने की क्या भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रच कर रखी है, क्योंकि ऐसी कुर्सी पर तो बैठा दिया गया है, लेकिन इस कुर्सी पर जो पावर, जो धाक और जो भौकाल मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर बैठने पर होता था, वो भौकाल ये हमारा केंद्र की कृषि मंत्री की कुर्सी पर बैठने पर नहीं आ रहा है। धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि देश की भारतीय जनता पार्टी और देश की जो राजनीति है वो हमें उपयोग करने में तो नहीं लगी है। बीते 25 मई से वो अपने लोकसभा सीट विदिशा में पदयात्रा की शुरुआत कर दी।
उस पदयात्रा में उन्होंने कहा कि केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जनता तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना को अगर शिवराज सिंह चौहान जनता तक पहुंचाएंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा है, लेकिन उनका पूरा परिवार तो उनके साथ है। लेकिन जिसको फायदा है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई एक भी बड़ा नुक्कड़ नेता उनके इस पदयात्रा में शामिल नहीं हुआ। राजनीति में चर्चा तेज होने लगी कि शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत पदयात्रा निकाल रहे हैं। वो जरूर कहते हैं कि केंद्र की योजनाओं को हम पहुंचाएंगे, लेकिन केंद्र की योजना अगर पहुंचानी होती तो फिर बड़े बड़े नेता उनके साथ होते। पदयात्रा में उनकी पत्नी है, उनके बहू है, उनके बेटे हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता नहीं है। यहाँ तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ही उनके साथ नहीं है। तो ये बात तो तय हो गई कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी के लिए पदयात्रा नहीं निकाले हैं। अब ये बात तेजी से चर्चा का विषय है कि आखिर उनका मकसद क्या है, उनकी चाहत क्या है और उनके अंदर आखिर क्या चल रहा है। अब इन दोनों नेताओं का समीकरण आप समझिएगा। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की, और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया तो वो लाडली बहना योजना का जिक्र करते नहीं नजर आ रहे थे उस टाइम पर, जब वो शुरुआत में कुर्सी में बैठे थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनको यह एहसास हो गया है कि महिलाओं को लेकर जो योजना शिवराज सिंह चौहान ने बनाई थी उससे सिर्फ महिलाओं को फायदा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा है। बीच बीच में यह सवाल उठते रहे हैं कि लाडली बहना योजना की राशि 3,000 रुपए कब होगी। मंच से डॉक्टर मोहन यादव कई बार यह कहते नजर आए हैं कि बढ़ाई जाएगी, लेकिन बीते दिनों उन्होंने कह दिया 5 साल के अंदर पुनः एक बार 3,000 रुपए की राशि की जाएगी सभी महिलाओं की, यानी 5 साल 2030 के अंदर। 2028 में चुनाव है और दोनों नेता मध्य प्रदेश के 2028 के चुनाव की तैयारियों में क्या जुट गए हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जमीन पर उतरकर जनता से संपर्क साधना शुरू कर दिया है और महिलाओं को कह दिया है कि हम अब करोड़पति दीदी बनाएंगे। लखपति उन्होंने कब बनाया था? 2023 विधानसभा चुनाव में। अब करोड़पति दीदी का उन्होंने जो जिक्र किया है 2028 विधानसभा चुनाव के आते आते वो करोड़पति दीदी को वास्तविक जमीन पर उतारने का बड़ा सपना लेकर चल रहे हैं। और मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव भी 28 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमें फिर से 2028 के बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। उन्होंने यह प्लान तैयार किया है और इस प्लान के तहत कह दिया है कि 5 साल के अंदर सबकी जो लाडली बहना की किस्त है 3,000 रुपए कर दी जाएगी। अब देखो दोनों नेताओं के जो ये आंतरिक खबरें हैं, जो ये आंतरिक साजिश है, जो षड्यंत्र है, राजनीति में कैसे एक अच्छे पद पर, अच्छी कुर्सी पर बैठने की जो पूरी ताकत होती है, कैसे इन्होंने अब झोंकना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी 3 साल बचे हैं 2028 विधानसभा चुनाव होने में, 2028 में होगा, अभी 25 लगा है। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान ने तैयारियां शुरू कर दी है तो फिर मोहन यादव इसमें पीछे क्यों रहे? वो भी रेस लगाना शुरू कर दिया है और कह दिया है कि जिस राशि को अभी आप 1,250 रुपए पा रहे हैं तो 5 साल के अंदर उसे हम 3,000 रुपए कर देंगे। अगर शिवराज सिंह चौहान करोड़पति दीदी बनाएंगे तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पक्ष में जो वोट है वो कट कर शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में न चला जाए। इस वजह से मोहन यादव भी पीछे नहीं रहे। आनंद फानन में उन्होंने भी कह दिया कि हम सबकी जो 1,250 रुपए है उसे 3,000 रुपए कर देंगे। अब जनता भी परेशान है कि आखिर किसको वोट किया जाए, किसको पसंद किया जाए, मोहन यादव को या फिर शिवराज सिंह चौहान को। आप किसे पसंद करना चाहते हैं? दोनों नेता रेस लगा रहे हैं। आखिर कौन आपके लायक और कौन आपके लेवल का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए? एक ने करोड़पति दीदी बनाने का वादा किया है तो एक ने कहा है कि हम 5 साल के अंदर 3,000 रुपए लाडली बहना की किस्त डालने लगेंगे। आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।